गुड मॉर्निंग। सर मैं सबसे पहले आपका नाम और लोकेशन जानना चाहूँगी। मेरा नाम डॉक्टर सागर सुभाष मोरे है। मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ वाराणसी तहसील सोलापुर डिस्ट्रिक्ट से, लेकिन सर्विस करता हूँ दापोली में डॉक्टर बाबा साहेब एज अ सॉइल साइंटिस्ट। सर आपने जो 4 दिन का प्रोग्राम अटेंड किया है अल्टीमेट मिलियनेयर ब्लूप्रिंट, तो इसके बारे में कुछ आसान शब्द में आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो 4 दिन का प्रोग्राम था, एक्चुअली जो फर्स्ट सेशन हमने अटेंड किया था 1 डे का, तो उस टाइम पे हमें एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना आउटस्टैंडिंग प्रोग्राम होगा। जब यहाँ पे एंटर हुआ तो उस टाइम पे एंट्रेंस में जो कुछ चीज़ें वहाँ पे जो हुई थी वही दिख रही थी, लेकिन जैसे जैसे स्टार्ट हुआ, जैसे जैसे आगे आगे बढ़ रहा था प्रोग्राम, तो उस बढ़ते टाइम पे समझ में आया मेडिटेशन क्या है। उसमें फिर उन्होंने माइंड्स के रिलेटेड, ब्रेन के रिलेटेड, एटीट्यूड, ग्रेटिट्यूड, बहुत सी चीज़ें ऐसी बेसिक बताई थी कि जो हमें पता है लेकिन हम इम्प्लीमेंट नहीं करते और उसकी तरफ अमल नहीं करते। अभी जब यहाँ पे हमने फोकस किया कि उसके इम्पैक्ट क्या होते हैं, तब जाके हमें पता चला कि वो हमारे डेली रूटीन लाइफ जो है उसमें कितने इम्पोर्टेंस रखते हैं। सर 4 दिन आपको सर ने जो भी नॉलेज दिया है, जैसे कि बिजनेस के बारे में सर, सिस्टम और प्रोसेस, कुछ मेडिटेशन आपने की, यहाँ पे एक्टिविटीज की, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेडिटेशन जो थी वो तो फैबुलस थी, मतलब इससे पहले कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया था उतने अच्छे मेडिटेशन से और इतने डेप्थ में। मतलब लास्ट टाइम जब मेडिटेशन किया था वो भी इनके प्रोग्राम में फर्स्ट टाइम किया था। अभी जो मेडिटेशन किया है वो भी उतनी डेप्थ में जाके समझ में आया। इवन लिटरली हमारे आँख से पानी आ रहा था, मतलब इतना उसमें घुस गए थे। जो अभी बिजनेस के रिलेटेड जो बताई थी और बिजनेस के अलावा भी जो चीज़ें बताई हैं, मतलब माइंड को कंट्रोल कैसे करना, ब्रेन मतलब क्या, माइंड मतलब क्या, ये दोनों का डिफरेंस भी पता नहीं था इस प्रोग्राम में आने से पहले। उसके बाद कुछ एटिकेट्स होते हैं जो हम फॉलो नहीं करते, जो फॉलो करने चाहिए। सर का हमेशा कहना यही था कि इस 4 दिन के प्रोग्राम में कि जो बड़े लोग फॉलो करते हैं उसमें कौन सी ऐसी चीज़ें जो लेनी चाहिए, वो सब चीज़ें लेनी चाहिए। तो अभी हमें तो पता नहीं है कि बड़े लोग कैसे करते हैं ये सब चीज़ें। सर ने हमारे सामने एटलीस्ट वो एग्जाम्पल करके दिखाए, तो हमें पता तो चला कि ये बड़े लोगों की एक्चुअल में उनके हैबिट्स हैं, तो वो हैबिट्स इनकलकेट करना। उसके बाद ऑपरेशन क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, स्ट्रेटेजी क्या होता है, ये सब चीज़ें नोनी नहीं थी। बिजनेस में एंटर करना ये अलग बात है, बिजनेस में एंटर करने के बाद ये सब चीज़ें पता करना ये अलग बात है। कुछ बिजनेसमैन होते हैं कि सब पता है और उसमें एंटर कर रहे हैं तो वो इजीली जा सकता है, लेकिन जो स्टार्टअप कर रहे हैं उनको इन चीज़ों का कुछ नॉलेज नहीं है, तो उनको ये नॉलेज के लिए ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, रिलेशनशिप डेवलपमेंट के लिए और इमोशंस डेवलप होने के लिए ये प्रोग्राम एक्चुअल में इम्पोर्टेंट है, बहुत आउटस्टैंडिंग है। जी सर। और सर मतलब आपको क्या लगता है कि किन किन लोगों को इस प्रोग्राम की जरूरत है, किसने इसे अटेंड करना चाहिए? ये प्रोग्राम अटेंड करने के लिए कोई एज ग्रुप या फिर कोई ऐसा स्पेशल ऐसा होना चाहिए, ऐसा मेरे को नहीं लगता। सभी के लिए प्रोग्राम इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें टोटल कवर किया हुआ है। हम बताते टाइम भी अभी बता रहे हैं कि बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन बिजनेसमैन छोड़ के भी बाकी भी ये प्रोग्राम ले सकते हैं, लेकिन उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट क्या होगा जो उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए है, उस चीज़ के लिए, उनके लिए रिलेशनशिप डेवलपमेंट के लिए, उस चीज़ के लिए, उनके लिए टाइम मैनेजमेंट के लिए, उस चीज़ के लिए, मनी मैनेजमेंट के लिए, उस चीज़ के लिए। बिजनेस के अलावा भी ये दूसरे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर होंगे, बच्चे अगर होंगे, तो वो जल्दी से ये चीज़ें एक्वायर करेंगे, तो उनके लिए जल्दी सक्सेस मिलना ईजी रहेगा। ओके, तो सर मतलब जितना भी अमाउंट आपने इस प्रोग्राम के लिए पेड किया है, XYZ क्या होता है, आपको यहाँ पे मिला? ऑब्वियसली, मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था हमें कि ये इतना कम अमाउंट में इतनी ज़्यादा चीज़ें हमें यहाँ पे मिलेंगी। ज़्यादा चीज़ें मतलब यहाँ पे नॉलेज ही मिला है, ऐसा कुछ आइटम्स के फॉर्म में नहीं, लेकिन जो नॉलेज यहाँ पे मिला है वो कहीं और पे किसी भी किताबी चीज़ों में नहीं था। मतलब अगर हम देखें, सर ने भी 2-3 बार बताया था कि जब हमारे स्कूल के एजुकेशन में होता है तो स्कूल के एजुकेशन में ये चीज़ें कहीं पे भी नहीं है। इवन हमारे कॉलेज के एजुकेशन में भी ये चीज़ें नहीं है। जो स्पेशलाइजेशन के लिए जाता है, शायद उनके सबके स्पेशलाइजेशन में इनमें से छोटी छोटी चीज़ें होगी। फाइनेंस होगा, अगर फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन के लिए जा रहा है उसका फाइनेंस में होगा। अकाउंट है, अकाउंट का स्पेशलाइजेशन के लिए जा रहा है तो अकाउंट होगा। किसी का साइकोलॉजी से रिलेटेड होगा तो उसका माइंड और ब्रेन से होगा, लेकिन सब चीजें एक ही जगह पे मिलना इट्स इम्पोर्टेंट। तो इसमें बहुत चीजें मिली।
तो सर प्रोग्राम को अटेंड करने से पहले बिजनेस के बारे में आपकी क्या सोच थी और प्रोग्राम को अटेंड करने के बाद सर बिजनेस के बारे में आपकी क्या सोच थी? प्रोग्राम को अटेंड करने से पहले बिजनेस हमें इतना ही पता था कि आइडिया है, प्रोडक्ट है, मार्केटिंग है, सेल है। इसके अलावा बाकी कुछ चीजें होती है पता नहीं था। और इनकम और एक्सपेंसेस ये दो चीजों पे ही हम जाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उसके अलावा बहुत सी चीजें हैं जो पता ही नहीं थी, जो अभी इस प्रोग्राम में आने के बाद एटलीस्ट हमें आइडिया थी। जी सर, मिस्टर देवीदास नागर सर जी के बारे में अगर मैं आपको एक शब्द में कुछ कहने कहूँ तो आप क्या कहेंगे? अमेजिंग। एक वर्ड में अगर बताना चाहें तो इट्स अमेजिंग। मतलब प्रोग्राम भी अमेजिंग था और सर भी अमेजिंग है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।